हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका दी गुरु भैया के इस नए मैथ सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस, और प्रॉमिस करता हूं जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, माइंड को फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा मैथ्स मोड में लाओ और चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे तो हम ये करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहां पे आपको एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्या बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहली बात, 90 डिग्री का फॉर्मेशन जहां होता है, जहां पे राइट एंगल बनता है, उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इस बात को आप एकदम 100% श्योर मान के चलो, यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो कि 90 डिग्री के सामने वाले को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस कहेंगे। यहां पर भी अगर देखो तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। बच्चों अब हम बात करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होता है। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या हम हमेशा इसी साइड को बेस कहेंगे? क्या हम हमेशा इसी साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे? नहीं, ये गलत है। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के नजरिए से देख रहे हो। अगर बहुत ध्यान से यहां पे देखो तो अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में आप बात करोगे तो इस एंगल ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये साथ वाला क्या हो गया? बेस। अगर यहां पे तुम आ जाओ और इस एंगल सी के नजरिए से देखो तो इस एंगल सी के नजरिए से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो क्या अब आपको कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखो बहुत ध्यान से, हम यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे हम इस थीटा के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में सारी चीजें हो रही होंगी, और किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाले को हम मार्क करके और अपनी चीजों को फिर से विजुअलाइज करेंगे। अगर बहुत ध्यान से आप देखिए तो साइन थीटा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये तीन चीज अगर आपको याद हो गया तो बाकी की ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, अभी हम आगे रेसिप्रोकल रिलेशन समझेंगे। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और अगर साइन तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसको याद करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पंडित से पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी, हर से एच, हर से एच और बोले से बी, सोना से एस, चांदी से सी और तोले से टी। P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा और P अपॉन बी टैन थीटा। अगर तीन आपको याद हो जाएगा तो कॉट टैन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगी? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, और ये आपका है रेसिप्रोकल रिलेशन। यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखो तो वही चीज डिस्कस करने वाले हैं।
कॉसेक जो होता है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1 लिख सकता हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सिमिलरली यही काम यहां हुआ है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्या आपको क्लियर है? कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूं, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी तब वहां हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इन चीजों को आप याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोसेंट रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए तो यहां पे इसने क्या कहा कि tan थीटा जो है ना वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं? देखो तुरंत प्रूफ कर देंगे। sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया और ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही तो tan थीटा होता है मेरे भाई। चेक कर लो ना, अरे चेक कर लो ना। अब यहां पे आ जाओ, अगर बहुत ध्यान से देखो तो cos थीटा कितना होता है भाई? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, और ये कितना आ गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो यही तो cot थीटा होता है ना। तो क्या ये आपको याद रहेगा? tan sin अपॉन cos और cot cos अपॉन sin, ये है कोसेंट रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट सीखा, एक सवाल करते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, हमको इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज को बताना है। कैसे बताएंगे? देखो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला है तो हाइपोटेनियस है। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, साइन सी कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 8, और हाइपोटेनियस कितना है? 10। चेक कर। आगे कॉस सी की बात करेंगे तो कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 6, और हाइपोटेनियस कितना है? 10। अगर tan सी की बात करो तो परपेंडिकुलर कितना है? 8 है, और बेस कितना है? 6 है। इन तीनों को लिख लिए। कॉट कितना होगा? tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 8। सेक कितना होगा? कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 6। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइए, ये सवाल क्लियर है? अगर ये सवाल क्लियर है तो फिर इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल को समझेंगे, क्या कहता सुनो। ये कह रहा है कि अगर साइन ए 1/2 है तो आप ये वेरीफाई करके बताओ। बिल्कुल कर देंगे। देखो बहुत ध्यान से, साइन ए कितना है? 1/2। साइन ए होता कितना है? अगर हम यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए एबीसी और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनियस। होगा कि नहीं होगा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इसको कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर को के लिखेंगे और हाइपोटेनियस को 2k लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे? बेस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हमने बेस को निकाल लिया। यहां पे एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करने में मुझे साइन ए, कॉस ए और tan ए, ये तीन चीज चाहिए। साइन ए कितना दिया है? 1/2। कॉस ए निकाल सकते हैं क्योंकि बेस निकल चुका है। कितना है बेस? √3k। हाइपोटेनियस कितना है? 2k। के से के कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? √3/2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर tan ए की हम बात करें तो tan ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? के, और बेस क्या है? √3k। के से के को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/√3। अगर एलएचएस को निकालेंगे तो एलएचएस क्या है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। साइन ए की जगह 1/2, कॉस ए की जगह √3/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? √3/2। एलएचएस क्या आ गया? √3/2। आगे बढ़ेंगे, आरएचएस कितना है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 इंटू tan a की जगह पे क्या रखेंगे? 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर है। एक बात समझो, जो tan स्क्वायर ए होता है उसको हम सिंपली tan a का होल स्क्वायर भी
लिख सकते हैं। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसको मैंने क्या लिखा, tan a का होल स्क्वायर, tan a 1/√3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो गया 2/√3 होल अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 2 जा 4 होगा, √3 से √3 टाइम्स कटेगा, ये √3 ऊपर जाएगा, ये 2 यहां आएगा तो कितना आ जाएगा √3/2। क्लियरली एलएचएस बराबर आरएचएस। ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अरे कोई दम था क्या इसमें, बताओ ना। चलिए इसको ट्राई करें। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज स्पेसिफिक एंगल्स पे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे हम बात करेंगे कि उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे वो जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपके क्या है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। हमको किन की वैल्यूज चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इस टेबल को याद अगर करना हो ना, सिर्फ साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद करवा दूं क्या? चल याद करवाता हूं। अगर साइन की वैल्यूज को लिखना है तो लिखो 0 1 2 3 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ये कट के कितना आ गया, पहले 1 मिनट रुक जाओ। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो। हो गया सबका रूट। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये कट के 1 बचेगा, ठीक है। यहां पे ये 2 हो जाएगा। 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर 0 होता है, तो ये 0 होगा, इसको 0 लिख दो। ये कितना आ जाएगा 1/√4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। इसको क्या लिखोगे, ऊपर 1 बचा है, 1 का रूट 1 होगा, नीचे क्या है √2 है। यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये कट के 1 हुआ है तो यहां पे √1 1 होता है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 कितना होगा 1/√2, साइन 60 कितना होगा √3/2 और साइन 90 कितना होगा 1। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही? ये अगर आपको याद हो गया तो cos थीटा की वैल्यूज को लिखने के लिए आप इसी को पलट दो। जब पलटोगे तो 1 आ जाएगा यहां पे, √3/2 आ जाएगा यहां पे, 1/√2 यहां पे, 1/2 यहां पे और 0 यहां पे। बात समझ में आ रही है? ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। tan का लिखना हो तो कैसे लिखोगे, साइन अपॉन कॉस। अगर tan 0 लिखना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 लिख दो। अगर बहुत ध्यान से देखो tan 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0/1 कितना होगा 0, तो यहां पे कितना आ गया tan 0 0। tan 30 कितना होगा 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। tan 45 कितना होगा 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। tan 60 कितना होगा √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। tan 90 कितना होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर ये तुमको मालूम चल गया तो कॉट का कैसे लिखोगे, ये tan का रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुमको कॉट 0 लिखना होगा तो क्या लिखोगे 1/tan 0। tan 0 कितना होगा 0, 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा √3, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1, और इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/√3। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/नॉट डिफाइंड 0 होता है, तो 1/नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे sec थीटा की बात करो, ये cos का उल्टा होता है। अगर cos 0 1 है तो sec 0 इसको उल्टा करने पे 1 ही आएगा। अगर cos 30 √3/2 होगा तो sec 30 इसको उल्टा करने पे 2/√3 आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर sec 45 की बात करोगे तो ये cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि √2 हो जाएगा। अगर sec 60 की बात करोगे तो ये cos 60 का उल्टा होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और अगर sec 90 की बात करोगे तो ये cos 90 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर cosec थीटा की बात करोगे तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। यहां पे क्या है 0, इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड।
ये कितना होगा 2, ये कितना होगा √2, ये कितना होगा 2/√3 और ये कितना होगा 1। बस टेबल हो गया याद। अब जब टेबल याद हो गया मेरे भाई, तो ये सवाल किस खेत की मूली है जी, बताओ ना। नहीं कर पाओगे क्या इसको? बिल्कुल कर लोगे। क्या पूछा है, इसको इवेल्युएट करो। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्या करोगे भाई? sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। सारी वैल्यूज को पुट कर दिए। अब बेसिक मैथ लगा करके सिंप्लीफाई किया गया है। यहां के बाद एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा। ये दोनों हो गया कैंसिल। क्या बचा? यहां पे अगर देखो तो 2√3 और ये √3 मिलकर 3√3 -4, यहां पे 2√3 √3 3√3 प्लस 4। इसके बाद करोगे रैशनलाइज। कैसे करोगे? डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। यहां पे प्लस है, साइन को चेंज करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये और ये क्या बन जाएगा? 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² - b²। बात समझ में आ रही है? और जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बचेगा? 27 प्लस 16 माइनस 24√3। नीचे क्या आएगा? 3√3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, और 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्या कोई रॉकेट साइंस है? बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है मेरे भाई, बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को ट्राई करते हैं। देखो बहुत ध्यान से, कह ये रहा है कि आपको थीटा बताना है, हर केस में थीटा बताना है। ठीक है। ये दो सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको समझा रहा हूं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 sin थीटा कितना है? √3। मैंने लिखा 2 sin थीटा √3। बात समझ में आ रही है? मैंने sin 2 थीटा को यहीं रखा, 2 को नीचे भेज दिया, तो कितना आ गया? √3/2। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा। अब ये बताओ sin 2 थीटा √3/2 है। sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? √3/2 sin किस एंगल पे देता है? sin 60 पे देता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहां से कंपेयर करके मैंने 2 थीटा को 60 डिग्री लिखा। बात समझ में आ रही है? और जब 2 को भेजूंगा नीचे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। sin थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। ये दो सवाल बिल्कुल ऐसे ही होंगे, तो ये आपके होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और इन दो सवालों को आप करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है? यहां पे बहुत कुछ नहीं आपको समझना है, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको समझना है, और इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखो बहुत ध्यान से, पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। ये नीचे जो आपको लिखी हुई दिख रही हैं वो इन्हीं मेन आइडेंटिटीज से की गई हुई डिराइव आइडेंटिटीज हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बहुत ध्यान से आप देखिए तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर cos स्क्वायर थीटा को मैं RHS भेजूं तो sin स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर बहुत ध्यान से देखो, मैं sin स्क्वायर थीटा को अगर RHS भेजूं तो जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर देखो तो tan स्क्वायर थीटा को RHS ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आएगा, और वही चीज यहां पे लिखी गई है। अगर 1 को भेजोगे तो tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे अगर आ जाओ तो हम क्या कर रहे हैं, मैं cot स्क्वायर थीटा को RHS लेके जा रहे हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जो यहां पे लिखा गया है। अगर 1 को RHS लेके जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन आइडेंटिटीज को आपको समझना है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से हम क्या कर रहे होंगे? अपने सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए तो अब हम करते हैं सवाल। देखो बहुत ध्यान से, हमको यहां पे क्या करना है? sin a, sec a, tan a को cot a के टर्म्स में लिखना है। ध्यान दो, किसके टर्म्स में लिखना है? cot a के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो sin a को अगर cot a के टर्म्स में लिखना है
तो साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अगर बहुत ध्यान से देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ना, वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो कॉसेक ए होगा वो कितना होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे हम निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, निगेटिव साइन को लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि जितने भी एंगल्स की अभी यहाँ पे जो भी एंगल्स की तुम बात कर रहे हो 10th लेवल पे, वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक्यूट एंगल्स के लिए आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो निगेटिव को लिखेंगे नहीं और पॉजिटिव हम लिखते नहीं। तो हम कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉसेक ए की जगह पे क्या लिखोगे? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या तुमने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया? लिख दिया। सेक ए को किस में लिखना है? कॉट ए के टर्म्स में। कैसे लिखोगे? सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस। बात समझ में आ रही है? अब मैं काम कर रहा हूं, न्यूमरेटर में साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा? साइन ए से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे कितना हो गया? 1 अपॉन साइन ए, और यहां पे कितना हो गया? कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉट ए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, कॉसेक ए को अभी मैंने क्या लिखा है? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और कॉट ए को एज इट इज लिखा, तो क्या सेक ए कॉट ए के टर्म्स में आ गया? नहीं आ गया? आ गया। अगर यहां पे देखो तो tan ए तुम्हारा 1 अपॉन कॉट ए होता ही है, तो यहां पे तो कोई बहुत बड़ी काम ही नहीं करनी थी मुझे। ठीक है, तो ये किसके टर्म्स में आ गया? कॉट ए के टर्म्स में आ गया। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखो क्या करना है भाई, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है, मतलब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, ये आपकी आइडेंटिटी दी हुई है, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। कैसे करोगे? एलएचएस को लेके चलो, आरएचएस लेके आ जाओ। ऐसा भी कर सकते हो, आरएचएस को लेके चल सकते हो और एलएचएस ला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किसको लेके चलने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अभी फिलहाल मैंने एलएचएस को लिया है, और एलएचएस कितना है? रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन वैल्यूज को मैंने यहां पुट किया है। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, और मैंने क्या लिखा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे दिमाग कैसे काम किया, मैं ये सोच रहा था कि मुझे आरएचएस में tan और कॉट चाहिए, और जब मैंने ये सोचा तो मैं ये सोच भी सकता था कि सेक स्क्वायर थीटा को मैं tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो ये काम मैंने किया। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पे एक काम हम कर सकते हैं, ये बताओ कि अगर मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा पूछूं आपसे, तो कितना होगा? 1, क्योंकि मैंने बताया है। बात समझ में आ रही है? मैंने ये चीज बताया है, क्योंकि इसको तुम क्या लिख दोगे? 1 अपॉन tan थीटा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब अगर बहुत ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और अगर बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो, तो रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर है, तो समथिंग बाहर आ जाएगा। और क्या यही आपको प्रूफ करना था क्या? देखो यही आपका आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। बताइए, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, देखो बच्चों 90% सवाल में क्या होगा, आप जब चीजों को ना साइन कॉस में चेंज करोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, यहां पे देखो। ठीक है, और बाकी जो परसेंट है ना, बाकी परसेंट सवाल है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहां पे अगर देखो तो मुझे ये प्रूफ करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये प्रूफ करना है। हमने एलएचएस को लिया। ठीक है, और काम ये करेंगे हम कि जिधर आपको ज्यादा डेटा दिया हुआ होगा, ज्यादा चीजें लिखी हुई होंगी, उधर से प्रूफ करना शुरू करोगे तो आसान रहेगा। यहाँ पे कम चीजें दी हुई हैं और यहाँ पे ज्यादा चीजें दी हुई हैं, तो हम एलएचएस को लेके चल रहे हैं। एलएचएस कितना है? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। मैं कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अब ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन ए इंटू कॉस ए नीचे आ गया। अब यहां से एक साइन से ये कट जाएगा और एक कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा। कितना आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे देखो, मुझे ये चीज प्रूफ करना है, साइन ए इंटू कॉस ए है, क्या मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं? तो होता ही है। क्या मैं यहां पे अपॉन 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपॉन में 1 लिखा। इस 1 की जगह मैंने क्या लिखा? मुझे एक बात पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या लिखा इसकी जगह? 1 लिखा। इस 1 की जगह क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड कर रहा हूं साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कर रहा हूं साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो, बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये कट के कितना हो जाएगा? 1। और यहां पे देखो तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कितना होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कितना होगा? कर सकते हो भाई। यहां पे देखो a प्लस बी अपॉन सी है, तो क्या करोगे? a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये काम कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। यहां से ये कट जाएगा और यहां से आपका ये कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि कितना होगा? tan ए, और यहां पे क्या बचेगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, जो कि कितना होगा? cot ए। तो क्या बचा? 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए, जो कि आपका RHS है, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या कोई भारी चीज है? बिल्कुल भारी चीज नहीं है, इसको नोट करिए। तो दोस्तों ये था आज के मैथ्स का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है भैया ये स्टेप क्यों आया, तो सीधा कमेंट में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अभी के अभी 2-4 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। और हाँ, जो चीज तुमको इजी लगी शायद वो किसी और को टफ लगे, तो एक छोटा गेस्चर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो। मैं हूं शिवम भैया, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथमेटिक्स दोस्ती बनाते रहो।